नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत है आपका क्लास 24 में। चलिए तो आज ये सभी लोग जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। शाम को 6 बज चुके हैं और क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं अपन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मालूम है कि मेरा 2021-22 का पूरा करंट अफेयर्स की सीरीज चल रहा है। ठीक है, 2021 का मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। 2021 का और 2022 का, 2021 और 2022 का 2 साल का 2 ईयर का पूरा करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है क्लास 24 एसएससी एग्जाम वाले चैनल पर। तो उसका एक वीडियो आज मैं यहां पर दे रहा हूं डेमो के तौर पर, ताकि ये डेमो वीडियो देख लीजिएगा और फिर उसके बाद जाके क्लास 24 जो एसएससी एग्जाम है उसकी प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में लिखा है 2021-22 करंट अफेयर्स, वहां पर लाइन से आपको वीडियोस मिल जाएंगे। 10 वीडियोस हो चुके हैं। डेली मैं आपको 2-2, 3-3 वीडियो दे रहा हूं और मेरी कोशिश है कि मैं आपको 10 जनवरी 2022 के पहले सारे वीडियोस दे दूं। वो ये जो जितने करंट अफेयर्स की वीडियोस कर रहा हूँ ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जीडी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे बिहार ट्रिपल एससी, सीजीएल हो, एमपी का एग्जाम हो, यूपी का एग्जाम हो, रेलवे कोई भी एग्जाम हो, ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का करंट अफेयर्स कराया जा रहा है। ये देख लीजिएगा ध्यान से। क्लियर? तो आपका क्लास 24 एसएससी एग्जाम दोनों चैनल अपने हैं, दोनों चैनल सब्सक्राइब करके दोनों क्लास चैनल में जो भी क्लासेस हो रही है, मेरी, शिप्रा मैम की, हितेश सर की, संजीव सर की, सज्जन सर की, भुवनेश सर की, सारी क्लासेस आप रेगुलर देखते चलिए। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं मामला। अब मामला यह है कि आपको मालूम है कि जो सीएचएसएल का एग्जाम है, सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है फरवरी लास्ट में, मोटा मोटा 25 फरवरी के आसपास से स्टार्ट होगा, क्योंकि जीडी का एग्जाम है 10 जनवरी से 14 फरवरी और दिन उसके बाद सीएचएसएल का एग्जाम होगा। सीएचएसएल के एग्जाम की तैयारी करने के लिए अवतार टीम आपके सामने है, जिसमें यहाँ पर सज्जन सर हैं, शिप्रा मैम है, भुवनेश सर, मैं, संजीव सर, हितेश सर, ये 6 टीचर्स आपके सामने हैं जो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, इंग्लिश का पूरा होलिस्टिक अप्रोच के साथ में आपको वीडियोस देंगे। आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ में, 999 रुपीज़ में। तो आप जिनको भी इस बैच में एडमिशन लेना है वो बेझिझक आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं और लेने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप चाहो तो कुछ नहीं करना है, आपको ऐप में जाना है, प्ले स्टोर में जाके क्लास 24 ऐप डाउनलोड करना, उसके बाद यहाँ पर आप एसएससी में क्लिक करना, फिर एसएससी के बाद आप यहाँ पे सीएचएसएल में क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर अवतार आएगा, अवतार में इनरोल करना। 999 रुपीज़ फीस है, 999 में आपको सब कुछ अवेलेबल दिया जा रहा है। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है, आपको बता दूं मैं, ये करंट अफेयर की सीरीज चल रही है क्लास 24 एसएससी एग्जाम वाले चैनल पर। इसका डेमो वीडियो मैं आज यहां पर दे रहा हूं आपको, बाकी सारे वीडियोज आपको क्लास 24 एसएससी एग्जाम के चैनल पर मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे रामसर साइट्स की। रामसर साइट्स 2021-22 में जो भी इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जो रामसर साइट्स में शामिल किए गए हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहे हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। रामसर साइट्स है क्या, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को जरा शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जहां जहां मैक्सिमम पॉसिबल हो पाता है जरा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं रामसर साइट्स के बारे में। रामसर साइट्स जो है 1971 में ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमि को बचाने हुए एक सम्मेलन हुआ था। आर्द्र भूमि होती क्या है? वेटलैंड्स होता है, जैसे कोई झील हो गया, तालाब हो गया या कोई पानी वाला प्लेस हो गया जो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, खराब हो रहा है, उसको बचाने के लिए एक कॉन्वेंशन हुआ था, एक सम्मेलन हुआ। कहां पर? ईरान में। ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। कब हुआ था? 1971 में। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि ऐसे जो आर्द्र भूमियां हैं, जो वेटलैंड्स हैं, जैसे तालाब हो गया, झील हो गया या जो भी कोई पानी का प्लेस हो गया, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, उन सभी को क्या किया जाए? बचाया जाए। क्योंकि जो जल है, जल इंपॉर्टेंट है, जल के जीव इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, जैसे गाड़ी के 4 टायर होते हैं, अगर 4 में एक भी खराब होगा तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे जो दुनिया है, जो पृथ्वी ईश्वर ने बनाई है, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कीड़े मकोड़े का भी रोल है, मछली का भी रोल है, आदमी का भी रोल है, पुरुष का, महिला का, शेर का, जानवर का, कुत्ता, बिल्ली, सांप, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई एक भी खत्म हो जाएगा तो इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा होगा कि पूरा का पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बचाना जरूरी है। इस कारण से जितने भी प्रकृति के सोर्सेस है उसको बचाना हमारी जिम्मेवारी है और उन प्रकृति के सोर्सेस में एक आता है आपका वेटलैंड्स। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं। यहां पर देख सकते हैं ढेर सारे वेटलैंड्स हैं, यहां पर ढेर सारे नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सारी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप संदीप सर जी के ऑफिशियल में मिल जाएगी। शिप्रा मैम वाला जो चैनल है टेलीग्राम का, उसमें भी डलवा दूंगा, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आगे रामसर साइट्स के बारे में और कुछ बात करते हैं। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कांवरताल झील को बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया था 2020 में। नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसमें आया था कि बिहार का कौन सा प्लेस है, मतलब ये क्वेश्चन ये पूछा था कि जो कांवरताल झील है जिसे हाल ही
में रामसर साइट में शामिल किया गया है वो कहां पर है? याद रखिएगा, बेगूसराय के पास में जो कांवरताल लेक है उसको रामसर साइट में शामिल किया गया था 2020 में, और ये बिहार का पहला रामसर साइट था, नोट करके रखेंगे। अगला है, वर्तमान में पूरी दुनिया में देखेंगे तो लगभग 2465 रामसर साइट्स हैं। लगभग आए दिन इनकी संख्या बढ़ती रहती है, अभी 65 है, हो सकता है कल 70 हो जाए, फिर 75 हो जाए। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मोटा मोटा याद होना चाहिए कि 2465 मतलब मोटा मोटा 2500 के आसपास रामसर साइट्स दुनिया में हैं। आगे बात करें भारतीय रामसर साइटों का नेटवर्क की अगर बात करेंगे तो इंडिया में अब तक 75 रामसर साइट्स हैं। लगभग हर एक राज्य में कोई ना कोई ऐसा प्लेस है जिसको रामसर सूची में शामिल किया गया है। ये जो 75 हैं इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? वाटर प्लेस कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहां पर है? कोलकाता में। ये इंडिया का सबसे बड़ा रामसर साइट है, पानी का बॉडी है। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? रेणुका झील है। रेणुका आर्द्रभूमि जो वेटलैंड कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये इंडिया का सबसे छोटा रामसर साइट है। वीडियो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा माय डियर, ठीक है। उसके बाद अगला आता है, भारत में सबसे अधिक रामसर साइट्स कहां पर है? झारखंड में। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहां पर है? झारखंड में। साथ ही साथ भारत में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु राज्य में भी है, 14 हैं, नोट करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका, उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स की संख्या 10 है। ये कितनी है? उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स कितने हैं? 10 है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स की, जैसे हैदरपुर रामसर साइट्स कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला रामसर आता है थोल झील, जो थोल लेक है। अभी ये सीपीओ का एग्जाम हुआ था हाल ही में, नवंबर में 8-9 नवंबर को जो सीपीओ का एग्जाम हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन पूछा था थोल झील कहां पर है? गुजरात में है। सिंपल क्वेश्चन था, थोल झील कहां है? गुजरात में। अरे सिंपल है, रामसर साइट में शामिल किया गया है, इस कारण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोल झील गुजरात में है, जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगला आता है आपका वधावन। जो वधावन है ये भी आपका गुजरात में है, इसको भी रामसर साइट में शामिल किया गया है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट रामसर साइट आता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हरियाणा में, इसको भी हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है। अभी जो स्टेनो का पेपर हुआ था आपका 17, 18, 19 नवंबर को जो स्टेनो का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर है। देखो, करंट अफेयर्स से जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हो सकता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले या घुमा के पूछ ले। कैसे? मान लो सुल्तानपुर नेशनल पार्क को रामसर साइट में शामिल किया गया, तो एक क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि भाई सुल्तानपुर नेशनल पार्क को हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है या कहां पर है। या फिर ऐसा पूछ लेगा कि कौन सा रामसर साइट को, कौन से प्लेस को रामसर साइट में शामिल किया गया है। उसमें 4-5 ऑप्शन होंगे, उसमें सुल्तानपुर एक नाम होगा। तो याद रखना, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो होते करंट अफेयर्स के हैं बट हमको मालूम नहीं होता। जैसे ये क्वेश्चन था जो स्टेनो के एग्जाम में पूछा था, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पे है। लोगों को लगा तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है। ये किसका क्वेश्चन है? ज्योग्राफी का नहीं, करंट अफेयर्स का, क्योंकि सुल्तानपुर नेशनल पार्क करंट अफेयर्स में था। पूरी की पूरी जितनी भी करंट अफेयर्स है 2021-22 का पूरा करंट अफेयर्स लगभग 50 वीडियोज के आसपास होगा। 50 वीडियो की सीरीज है। आपका जो अपना क्लास 24 एसएससी एग्जाम वाला चैनल है, वहां पर प्लेलिस्ट जाना देखना, प्लेलिस्ट में 2021-22 करंट अफेयर्स है, वहां पे लगभग 10 वीडियोस के आसपास हो गया है। डेली 2 वीडियोस देता हूं मैं, एवरी डे 2 वीडियोस देता हूं। अब मंडे से मैं उनकी संख्या 3 करने वाला हूं, तो 3 वीडियो कर करके हम पिछले 2 साल का पूरा करंट अफेयर्स आपका 10 जनवरी के पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो ध्यान से जाके आप क्लास 24 एसएससी एग्जाम में देख लीजिएगा। अगला रामसर साइट्स आता है आपका भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह हरियाणा में है, यह भी रामसर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उत्तर प्रदेश में है, इसको भी रामसर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट रामसर साइट्स आता है आपका खिजड़िया पक्षी अभयारण्य। खिजड़िया जो पक्षी अभयारण्य है, ये कहां पर है? गुजरात में है, इसको भी रामसर सूची में शामिल किया गया है। याद करना पड़ेगा, याद रखना, ढेर सारे नाम आपको रटना पड़ेगा। वैसे अगर खिजड़िया पक्षी अभयारण्य कहां पर है? गुजरात में। अगर आपको याद है तो फिर याद होना आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट आता है आपका पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ये तमिलनाडु में है, इसको भी रामसर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट नाम आता है आपका पिचवरम मैंग्रोव, तमिलनाडु, ये रामसर सूची में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जब पिछले साल जीडी का पेपर हुआ था उसमें आया था। जीडी का जो, सब माफ कीजिएगा, सीएचएसएल का माफ कीजिएगा, सीएचएसएल का पेपर जो हुआ था 2021 में अप्रैल में हुआ था, स्टार्ट हुआ था, उसमें सवाल पूछा था पिचवरम मैंग्रोव कहां स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका पाला आर्द्रभूमि, पाला वेटलैंड कहां पर? मिजोरम में, इसको भी रामसर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है सांख्य सागर, जो सांख्य सागर है ये भी मध्य प्रदेश में है और इसको भी हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है। यह क्वेश्चन अभी एमपी पुलिस ने पूछा था, एमपी पुलिस का जो हाल ही में एग्जाम हुआ था वहां पर यह क्वेश्चन पूछा था, सांख्य सागर जो रामसर सूची में शामिल किया गया है,
क्वेश्चन ऐसा था कि मध्य प्रदेश का कौन सा प्लेस है जिसको रामसर सूची में शामिल किया गया है, उसमें से ऑप्शंस में सांख्य सागर था। नेक्स्ट आता है आपका कुनथन कुलम पक्षी अभयारण्य। जो कुनथन कुलम पक्षी अभयारण्य है ये आपका तमिलनाडु में है, इसको भी आपका रामसर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु। देखो याद करना पड़ेगा, ये फैक्ट्स आपको याद करना पड़ेगा, इसको कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस याद करना है कि भैया कौन कौन से रामसर सूची में शामिल हुए हैं। करीब 20-25 हाल ही के नाम रटने होना चाहिए। देखो जनरली जीके में आप पढ़ते हो ज्योग्राफी में कि मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ये तो बेसिक याद होगा ही होगा। बस उसमें आपको इतना और दिमाग में लगाना है कि भाई इसको रामसर सूची में शामिल किया गया है। अगला आता है आपका उदय मारथदपुरम पक्षी अभयारण्य, कहाँ पर है, तमिलनाडु में, इसको भी रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका वेदांगथल पक्षी अभयारण्य। वेदांगथल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, हाल ही में इसको भी रामसर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका वेलोड पक्षी अभयारण्य। तमिलनाडु के ढेर सारे प्लेसेस हैं, ढेर सारे स्थान हैं जिनको हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है। इस कारण से तमिलनाडु के नाम थोड़ा याद करना भी डिफिकल्ट होता है। एमपी, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के नाम थोड़ा सिंपल होते हैं, उनको याद करना आसान होता है, बट जो तमिलनाडु के नाम होते हैं थोड़ा सा टेक्निकल से लगा करते हैं। जैसे ये देखो वेलोड पक्षी अभयारण्य हो गया या वेदांगथल पक्षी अभयारण्य हो गया, तो ये थोड़ा नाम थोड़ा सा दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट नाम आता है आपका वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तमिलनाडु में है, ये है। नेक्स्ट सतकोसिया गॉर्ज, जो सतकोसिया गॉर्ज है ओडिशा में है, इसको भी रामसर सूची में शामिल किया गया है। अगला नाम आता है आपका नंदा झील। नंदा झील गोवा में है और इसको भी रामसर सूची में शामिल किया गया है। एक और चीज याद रखना कि हम जब नदी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जब स्टैटिक जीके शुरू करूंगा मैं, जहां पर मैं नदी, पहाड़, पर्वत बताऊंगा, तो वहां पर हम अलग डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा टारगेट यहां पर रामसर सूची याद करना है। मैं यहां पर नंदा झील के बारे में चाहूं तो 5-6 बातें आपको बता दूं, बट होगा क्या कि हमारी क्लास करंट अफेयर्स की ना होकर स्टैटिक जीके की हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आपको मैं मैंने जो 50-60 टॉपिक डिसाइड किए हैं करंट अफेयर्स के 2021-22 के, जिनको मुझे 40-50-60 वीडियो में कंप्लीट करना है, मैं टारगेट कर रहा हूं कि 10-10 मिनट का वीडियो हो और पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। स्टैटिक जीके के लिए अलग से क्लासेस होंगी, स्टैटिक जीके अलग से पढ़ाया जाएगा, बट यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर्स पर हमारा फोकस होगा। तो जैसे नंदा झील है तो नंदा झील के बारे में 4-5-6 बातें आपको मालूम होना चाहिए, कहाँ पर है, इसके बारे में और स्पेशल बातें हैं। नेशनल हाईवे कोई अगर नज़दीक से गुजरता है या कोई आपका यहाँ नेशनल पार्क स्थित है या कोई इंपॉर्टेंट कोई प्लेस इसके पास स्थित है, वो आपको मालूम होना चाहिए। अगला आता है आपका रंगानीथितु वीएस कर्नाटक में है, ये आपका नेशनल रामसर साइट्स में शामिल है। अगला आता है शिरपुर आर्द्रभूमि। शिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अभी जो हाल ही में एमपी पुलिस का एग्जाम होता आपका वो वाला जेल प्रहरी वाला एग्जाम जो हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था आपका शिरपुर आर्द्रभूमि का, रामसर साइट से ही क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है आपका टंपारा झील। टंपारा झील ओडिशा में है, इसको भी रामसर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका हीराकुंड रिजर्व, आसान क्वेश्चन है। हीराकुंड डैम के बारे में खूब आपने पढ़ा होगा, महानदी पे है, यहाँ पर वहां पर बहुत लाखों बार पढ़ा होगा। यहाँ पर रामसर सूची में शामिल किया है, तो ये क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हीराकुंड है कहाँ पर, ओडिशा में है, इसको रामसर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका अनुसूपा झील। अनुसूपा लेक ये ओडिशा में है और इसको भी हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट नाम आता है आपका यशवंत सागर। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है, इसको भी वर्तमान में रामसर सूची में शामिल किया गया है। नोट करते चलना, याद रखना, आपको ज्यादा नहीं करना, मुश्किल से 20-25 नाम याद करना है। 20 से 25 नाम रामसर लैंड के, यहां से काम आपका हो जाएगा। वैसे तो याद करने को भी 75 के 75 याद होना चाहिए। 75 रामसर साइट्स हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है। ठीक है, हो सकता है आज वीडियो बना रहा हूं, कल आपका 2 और बढ़ जाए, फिर 4 बढ़ जाए, तो इनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है। बट मोटा मोटा 25-30 अगर आपको याद है, 20-25-30 याद है, तो मुझे लगता है इसमें काम आपका हो जाना चाहिए। वैसे जनरली याद ही होता है, ढेर सारे याद होते हैं, बस आपको ये याद करना पड़ता है कि इसको रामसर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तमिलनाडु में है, ये भी रामसर सूची में है। अगला वुडुवर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, ये भी रामसर सूची में है। कांजीरपुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, ये भी रामसर सूची में है। तमिलनाडु के ढेर सारे प्लेसेस को ऐड किया गया है। अगला आता है आपका ठाणे क्रीक। ठाणे क्रीक कहां पर है, महाराष्ट्र में है, इसको भी रामसर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू और कश्मीर में है, इसको भी रामसर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी जम्मू कश्मीर में है, इसको भी रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो ये मोटे मोटे आपको मैंने 25 से 30 नाम बताए हैं, 25 से 30 नाम जो रामसर सूची में शामिल है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा आपको अननेसेसरी, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। मैं आपको करंट अफेयर्स में सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ाऊंगा, मैं स्टैटिक जीके नहीं पढ़ाऊंगा।
ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स की क्लास होती है, न्यूज होती है एक, अब उसको पढ़ा करके करेंगे बिल्कुल ऐसा। देखो फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने बोला कि मान लो रेणुका झील है, अब जो रेणुका झील है वो रामसर सूची में शामिल की गई है, तो न्यूज करंट अफेयर्स जब आप पढ़ाओ तो आप रेणुका झील को बताया कि भाई रेणुका झील रामसर साइट में शामिल है, और आपने रामसर साइट्स के बारे में 2-3 बातें बता दी, क्लियर। बट अगर मैं यहीं पर रेणुका झील एक्सप्लेन करूं, रामसर साइट एक्सप्लेन करूं, देखो स्टैटिक जीके का पार्ट है ना, तो स्टैटिक में करते हैं। आप बच्चों को ये बोल दो वहां पर कि भाई देखो एक काम करो, रामसर साइट इंपॉर्टेंट है, रेणुका झील इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से वीडियो में कर लेंगे। बट जब आप करंट अफेयर्स में स्टैटिक जीके पढ़ाना शुरू कर दोगे तो होगा कुछ नहीं, 10 मिनट की जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो बेवजह आपका 2 घंटे 3 घंटे की हो जाएगी, और बच्चों को बेवजह टाइम वेस्ट होगा। जिसको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना है उसको करंट अफेयर्स पढ़ाइए, जिसको स्टैटिक जीके पढ़ना है उसको स्टैटिक जीके पढ़ाइए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। ये वीडियो मैंने इस कारण सर्च किया ताकि डेमो वीडियो है आपके लिए, इसकी पूरी सीरीज आपकी चल रही है कहाँ पर, क्लास 24 एसएससी एग्जाम वाले चैनल पर। प्लेलिस्ट है 2021-22 करंट अफेयर्स के नाम से, लाइन से आपको 50-60 वीडियोस मिलेंगे। अभी 10 वीडियो हो गया है, लगातार 2-3 वीडियो लगातार रेगुलर दे रहा हूं मैं आपको। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे जीडी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, किसी स्टेट का पीसीएस, एसआई, कांस्टेबल, सीजीएल, कोई भी एग्जाम हो आपके लिए काम करेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल मैंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा कोई भी एडवाइस, हेल्प, सजेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक में संदीप कुमार शुक्ला के नाम से हूँ, इंस्टाग्राम में संदीप सर जी के, कहीं जहां पाओ बस आप बोल दो, कोई अगर डाउट है, कोई समस्या है, हम उसको दूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।